मैनपुरी जिले की सबसे हॉट सीट बनी नगर पंचायत करहल से किस्मत आजमा रहे अलकेश कुमार। बताते चलें कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपनी किस्मत आजमा रहे रिटायर्ड फौजी अलकेश कुमार ने अपनी जीत की मजबूत दावेदारी पेश की है और योजनाओं को और मुद्दों को उजागर करते हुए पत्रकारों से भी खास बातचीत की है। इस अवसर पर रिटायर्ड फौजी और निर्दलीय प्रत्याशी अलकेश कुमार ने क्या कुछ पत्रकारों से खास बातचीत करते हुए बताया, हम आपको इस वीडियो के जरिए सुनवाते हैं। क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम अलकेश कुमार। आप चुनाव लड़ रहे हैं नगर पंचायत का, क्या मुद्दे लेके आप जो है चुनाव लड़ रहे हैं? जी, मैं सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा कि आप कम से कम मेरे तक पहुंचने का काम किया और मेरी बात और मुद्दों को उठाने का आपके चैनल ने जो जिम्मेदारी ली है उसके लिए आपको धन्यवाद। और करहल की सम्मानित जनता और वोटर्स का सबका धन्यवाद कि जो देख रहे होंगे। आज लास्ट प्रचार प्रसार का दिन है और मैं अपने मुद्दे प्रचार माध्यम से जनता के बीच में पहुँचा चुका हूँ। मैं अपने मुद्दे पैदल चलकर घर घर तक लोगों तक पहुँचा चुका हूँ और फिर भी आप यहाँ तक पहुँचे तो आपके माध्यम से भी जो मेरे मुद्दे हैं मैं दोबारा आपको बताता हूँ कि जो सबसे इम्पोर्टेंट मेरा मुद्दा है कि घरों का जो टैक्स है वो काफ़ी ज़्यादा लगा है। तो उन घरों के टैक्स जो लगने चाहिए या तो वो कम हो जाए जो होने लायक है, और जो गरीब लोग हैं उनके घरों के टैक्स माफ़ हो जाए। दूसरा ये है कि आजकल आप देख रहे हैं ज़्यादातर हमारे जो बीमारियों का तरीका है, बीमारी होने वाले जो समाज के लोग समझते हैं, डॉक्टर लोग भी इसको एडवाइस करते हैं कि पानी एक सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। चाहे दिल्ली हो, चाहे शहर हो, चाहे गांव हो, कहीं भी पानी एक बहुत बड़ी चुनौती है आज की। और हम लोगों को भी इस चीज़ को निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए और इस पर काम करने की ज़रूरत है। तो हमने कहा है कि अगर घरों में आम जनता में चेयरमैन चुनने का काम करती है तो हम भी ये घरों में शुद्ध पीने का पानी फिल्टर करके पानी पहुँचाने का काम करेंगे और घरों के टैक्स माफ़ करेंगे। ये सबसे प्रोटीन मेरा बात है। उसके बावजूद भी अगर और भी मुद्दे हैं जैसे युवाओं के लिए भी मैंने देखा है ग्राम पंचायतों में अच्छी ओपन जिम्स हैं। तो हमारे युवा भी शरीर का स्वास्थ्य होना भी युवाओं के लिए बहुत बड़ा ज़रूरी है कि वो स्वस्थ हों और उनकी मानसिकता भी तभी डिपेंड करेगी जब फिजिकल रूप से भी अच्छे हों तभी उनका मानसिक स्तर अच्छा होगा। तो उसके लिए मैंने सोचा है भाई जहाँ भी कहीं जगह उपलब्ध होगी वहाँ पर आके उनके लिए ओपन जिमों का निर्माण करेंगे और सबके लिए व्यवस्था होनी चाहिए कि और सबका ख्याल रखा जाना। हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, घरों में अकेले हैं, कहीं बैठना चाहते हैं, अच्छी जगह नहीं है कहीं चल के फिर के कहीं बैठने, या उनके लिए कहीं कच्ची किताबों की जगह हो, कहीं चार आदमी बैठ के अपने आप से वार्तालाप कर सके, कोई सुरक्षित और अच्छे स्थान को जहाँ पे अपनी वो बैठ के अपने वार्तालाप, अपना चर्चा, अपनी कोई बातचीत कर सकें। या कोई वाचनालय हो सकता हो, शहरों में हो सके, पुस्तकालय हो सके, अच्छे पार्क हो सकें। और आप निर्दलीय चुनाव यहाँ लड़ रहे हैं जी, यहाँ करहल को एक गढ़ कहा जाता है सपा का, क्योंकि यहाँ जो है सैफई के बगल वाला करहल है। तो कैसे आप जो है जीत पाएंगे, कैसे आप फतह हासिल करेंगे, कुर्सी कैसे आप? देखिए ये जो विषय है सपा या भाजपा का, इससे मेरा तो कोई मतलब नहीं तो बढ़ रहेगा। लेकिन क्या मैं मानता हूँ मेरी सोच है, जिस सोच से मैं आया हूँ, मैं अभी सेना से रिटायर होकर और मकसद लिया है कोई भी पार्टी फॉर्म हो, पार्टी तो अपने एक उनके पास अपने एडवाइज़र्स हैं, अपना काम करने का तरीका है, बहुत अनुभवी लोग हैं। लेकिन उसके बतौर क्योंकि सोच में नवीनीकरण तो बना रहना चाहिए, विचारों में नवीनीकरण आता रहना चाहिए। तो मैंने ये जो नॉमिनेशन किया है वो इस सोच से किया है कि निकाय का चुनाव हो या ग्राम पंचायत का चुनाव, कम से कम इसमें जैसे लोग निकलते हैं कोई भी जॉब के लिए एलिमेंट्री टेस्ट होता है, आप कोई गेम्स के लिए अगर जाते हैं तो कम से कम ये मानक तय होता है कि भैया आप कितने क्वालिफाइंग टेस्ट होता है। तो मैं मानता हूँ एज ए क्वालिफाइंग नए लोगों के लिए काम करने का एक क्वालिफाइंग एरिया होना चाहिए आगे, जहाँ पर कम से कम लोग इस स्तर पर काम नहीं, आप मानते हैं ये गढ़ करहल जो है वो सपा का गढ़ है? नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि मैं अपने तरीके से काम कर रहा हूँ, पार्टियाँ अपने तरीके से काम कर रही हैं और पार्टियों के एजेंडे को लेकर नहीं चल रहा। मैं अपने जो चीज़ें मुद्दे हैं जनता के बीच में डायरेक्ट लेके रख के बात करने का काम कर रहा हूँ, क्योंकि
पार्टियों का मैंने कहा वो स्ट्रेटेजिक तरीके से चुनाव लड़ेंगे आके, उनका एक अलग तरीका होगा लड़ने का आके। लेकिन मेरा जो काम है जनता के बीच में एक अवेयरनेस ला के और इस चुनाव को स्थानीय अपना चुनाव समझ के, अपने लिए काम करने के लिए, लोगों के लिए चुनाव समझ के वोट करने के लिए मैं अपील कर रहा हूँ। और मैं समझता हूँ पार्टियों पे और इससे मेरा कोई भी इस चीज़ पे मेरा डिफरेंट व्यू है आके। नगर पंचायत करहल में लगभग जो है 11 प्रत्याशी हैं अध्यक्ष पद की। क्या लगता है कौन जो है फतेह हासिल करने वाला है इस बार? देखिए मैं तो समझता हूँ जो भी कोई प्रतिद्वंदी होगा वो अपने आप को कम आंकता है, तो उसका लड़ने का जो लेवल होगा या उसका कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो खुद ही वो समझ सकता होगा। लेकिन जो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल है, जो मैंने काम किया है ग्राउंड में जाकर, घर घर पहुंचकर अपनी बात रखने का, चलकर, और मेरे पास तो कोई संसाधन भी नहीं थे आगे ज़्यादा अकेले, मैंने तो ये काम जो उठाया है जनता हित के लिए आगे खुद ही ऐसे उठाया, कम संसाधनों में लेकर और अपनी सोच को बढ़ाकर लोगों की चीज़ों को समझकर आगे चलने का काम मैंने किया है। तो मैं समझता हूँ मैंने ग्राउंड में जाकर लोगों से अप्रोच किया है, घर घर जाके अप्रोच किया है, अपनी बात को घर घर जाके रखा है, बूढ़ों से, बड़ों से, युवाओं से मिला हूँ। तो मैं समझता हूँ मैंने इसमें काम किया, बहुत संतोषजनक काम है। और आज मैं प्रचार भी खत्म होने जा रहा है, और अभी तक मैं करल में जहाँ मुझे पहुँचना था वहाँ मैंने पहुँच के और अपना जो लेवल था वर्क करने का, मैं अपने लेवल से संतुष्ट हूँ, सेटिस्फाई हूँ। तो मैंने काम किया, उससे मैं बिल्कुल अपने आप को फील कर रहा हूँ। अब कुर्सी पर कौन बैठेगा? चेयरमैन की कुर्सी पर कौन बैठेगा? क्या आकलन निकाला? तो मैं अगर कहूँ तो ये जनता ही हमारे, क्योंकि ये तो ताकत जनता देती है और जनता ये डिसाइड करेगी आगे कि उनके लिए कौन परफेक्ट है। जनता ये सोच तय करेगी उनकी कौन सी सोच है, जनता ये तय करेगी कि ये मुद्दे कौन से हमारे लिए आवश्यक है। तो ये सब फैसला मैं जनता के ऊपर डालूंगा आगे। मेरा तो काम था एक विकल्प देने का जनता को, वो मैंने विकल्प दिया कि भाई इस नॉमिनेशन के बीच में आपके बीच में चुनाव चिन्ह संघ भी है, एक सर्विस से रिटायर आर्मी पर्सनल है, अलकेश कुमार आपके बीच में है। मेरी सोच पे बारे में उनको मैंने अवगत कराया है और मैं ऐसे संगठन में काम कर चुका हूँ। तो मैं सोचता हूँ जनता को इसको लेकर भी कोई ये डाउट नहीं होना चाहिए कि किसी प्रकार का कोई संशय उनको होगा आगे, तो निश्चित रूप से जनता मुझे चुनने का काम करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास। आप अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? मैं तो पूर्णतः आश्वस्त हूँ, क्योंकि जो मैं जनता के बीच में गया हूँ, जनता से मैंने बात की है, अपनी बात रखी है, उनकी बात समझी है, और तो उन्होंने कहा है कि आप तो बहुत बढ़िया प्रत्याशी हैं, आप हमारे बीच में आए कम से कम बात चल रही। प्रत्याशियों का तरीका तो, क्योंकि मेरी तरह तो सब प्रत्याशी नहीं थे, कुछ लोगों ने, मैं पहले सकारात्मक रूप से बात करूंगा कि लोगों ने कहा कि आप कम से कम आपने इस चुनाव में आने का मन बनाया, हमारे बीच तक पहुँचने का मन बनाया। बहुत से बड़े बूढ़ों ने आशीर्वाद दिया, बोला हम आपके साथ हर तरीके से हैं, हमारा अनुभव आपके साथ है, हमारी सोच आपके साथ है, हमारा सहयोग आपके साथ है। और बहुत से लोगों ने इसको सराहा आने में और हमारी हर मदद करने के लिए तैयार खड़े हुए लोग। दूसरा, आप अगर चेयरमैन बनते हैं तो आप सबसे पहला काम आप क्या करेंगे जो करहल के लोगों के लिए काफ़ी अच्छा महसूस हो? जी, मैंने कहा सबसे पहले रिव्यू ऑफ टैक्सेशन, सबसे पहले टैक्स को रिव्यू करूँगा आगे, जहाँ भी जो इस चीज़ की होगी उसको सबसे पहले रिव्यू करने का काम करूँगा। सेकंड प्रायोरिटी इंस्टॉलेशन ऑफ आरओ प्लांट। आरओ प्लांट का एक ऐसी जगह पर इंस्टॉलेट करना है जिससे लोगों कम से कम शुद्ध पानी की व्यवस्था तत्कालिक हो, और ये काम कई जगह हुआ है, यहाँ भी हो सकता है। जहाँ पे जगह चिन्हित है तो मैंने दिमाग में डाल रखी है, कैसे काम करना है, क्या करना है, उसकी मैंने कार्य योजना बना रखी है और ये संभव हो सकता है। पिछले कार्यकालों की अपेक्षा क्या लगा आपको? करहल की जनता को क्या खास मिला है? मैं सोचता हूँ मैं किसी पे ABCD कोई भी प्रत्याशी हो, मैं उसके व्यक्तिगत रूप से नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, लोग मान रहे हैं कि भाई चुनाव सिर्फ पैसे से लड़ा जाए। हमारे यहाँ पे एक लोगों को लग रहा है सिर्फ पैसा ही वाले ही लोग जो कर सकते हैं वही करें। तो पहले तो मैंने सोच डालने का काम कर रहा हूँ और मैंने किया भी, आपने देखा हो मेरा प्रचार का तरीका देखा हो, लोगों के बीच में पहुँचने का तरीका देखा हो। हमारे पास आजकल सोशल मीडिया भी है, लोग खुद भी अपना प्रचार सोशल मीडिया से कर सकते हैं, घर पहुँच के कर सकते हैं। वो मैंने काम किया कि पहली बात कि हम ये इंतज़ार न करें कि जब हमारे पास पैसा इकट्ठा हो उसके बाद हम चुनाव में जाएं, फिर हम जनता के बीच में पहुँचें। तो मैंने कहा कि अगर चुनाव पैसे के भी लड़ सकते हैं, कैसे लड़ सकते हैं वो मैंने जनता के और युवाओं के सबको मैंने बताया किस तरीके से चुनाव लड़ा जा सकता है। और दूसरी बात ये है कि आप जो हमें कहना चाह रहे हैं क्या चीज़ रहेगी, मैंने कहा सबसे पहले घरों के टैक्स और पानी पहुँचाने का काम जो मैंने किया है उसको प्रायोरिटी में रखेंगे। उसके बाद वाचनालय, पुस्तकालय, इनका निर्माण, शहर का 100 एकड़ वगैरह है, वो चीज़ों को लेकर काम करेंगे।